अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक ये है कि देवबंदी इमाम के पीछे, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना ये कैसा है। बहुत सारी जगह पर हमारे भाई जो बाहर रहते हैं, सऊदी अरबिया, दुबई वगैरह में, उनको जो है वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर वहाबियों के इमाम होते हैं। तो ऐसे सूरत में उनकी तरफ से ख़ास तौर पर सवालात आते हैं और हो सकता है कहीं पर भी इस तरह के सवालात आएँ। तो आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। सबसे पहली चीज़ आप याद रखें कि वहाबिया, दयाबना, गैर मुक़ल्लिद वग़ैरह ये उलमाए हरमैन और उलमाए अहले सुन्नत हिंद के नज़दीक ये काफिर हैं। क्यों काफिर हैं? इसकी वजह यह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गंदा अक़ीदा रखते हैं और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के बारे में भी इनके कुछ अक़ाइद ऐसे हैं जिन पर इनकी पकड़ की गई है और उलमा ने मिल करके इन पर कुफ्र का फतवा लगाया है। तो जब ये काफिर हैं तो जाहिर सी बात है इनके पीछे हमारी नमाज हो नहीं सकती है। और जब नमाज नहीं हो सकती है तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर कभी पढ़े हैं तो उनकी वो नमाज़ें जितनी भी उनके पीछे पढ़ी गई हैं उन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी होगा। उलमा फरमाते हैं कि उनकी इक़्तिदा में हमारी नमाज नहीं होती, उनका मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है, उनके पीछे नमाज जो है नाजायज़ और गुनाह है। वहाबिया पर यह हुक्म कुफ्र है, जैसा कि मैंने बताया। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया में इस हवाले से इरशाद फरमाया, वहाबिया, दयाबना, गैर मुक़ल्लिदीन के पीछे नमाज के बारे में कि गैर मुक़ल्लिद, वहाबी, देवबंदी सब इस्लाम से खारिज हैं और उनके पीछे नमाज महज बातिल है। यानी अगर कोई शख्स उनके पीछे नमाज पढ़ता है तो ऐसी नमाज बिल्कुल होगी ही नहीं, और अगर जानबूझ करके पढ़ता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। मज़ीद फरमाते हैं कि वहाबी के पीछे कोई भी नमाज नहीं हो सकती, ना उसके पढ़े से नमाज जनाजा अदा हो। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 265। एक और मकाम पर हुज़ूर सय्यदी आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि और वहाबिया ज़माना अब बिदअत व दलालत से तरक्की करके मेराज कुफ्र तक पहुँच चुके हैं। यानी इनके जो कुफरी अकायद हैं वो माअज़ल्लाह इतने गंदे हैं, इतने बुरे हैं कि अल्लाह के बारे में भी वो लोग इस तरह का अक़ीदा रखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में भी वो गंदे अकायद रखते हैं। अल्लाह के बारे में तो इनके मौलवियों ने लिखा कि माअज़ल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इन लोगों ने लिखा कि रसूल का इल्म ऐसा है जैसा बच्चों और पागलों का इल्म है, इसमें रसूल की क्या तख़सीस है, हुज़ूर को कोई भी इल्म गैब नहीं दिया गया। इसी तरीके से और भी इनके जो गुमराही वाले अकायद हैं, कुफ्र वाले अकायद हैं, ये कहते हैं कि जानवर का ख़याल आना, इसमें नमाज में अपनी बीवी की सोहबत का ख़याल आना, इससे तो नमाज़ें हो जाएगी, लेकिन अगर हुज़ूर का ख़याल आए माअज़ल्लाह तो नमाज बातिल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने गलीज़ लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम नमाज में दुरूद भेजते हैं, अगर उनका ख़याल आए ना दुरूद भेजते वक्त तो हमारी नमाज तो जाहिर सी बात आनी ही है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि अगर उनका ख़याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज होगी ही नहीं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि ये अकायद जो रखता हो, जिसके पास ये अकायद हो, उनके पीछे आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो आप उनके पीछे कभी भी नमाज ना पढ़ें। हाँ, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि और वहाबिया ज़माना अब बिदअत व दलालत से तरक्की करके मेराज कुफ्र तक पहुँच चुके हैं। बहरहाल उनके पीछे नमाज नाजायज़ और उन्हें इमाम बनाना हराम है। अब अगर कोई शख्स पढ़ लिया है तो उसके लिए क्या हुक्म है? अगर पढ़ लिया है तो दोहराना लाजिम है, क़ज़ा करना लाजिम है। अगर वक्त बाकी था, किसी ने पढ़ा और उसको मालूम हुआ मसला कि इनके पीछे नमाज नहीं होती है, वक्त बाकी है, तो वो नमाज को दोहरा ले। अगर वक्त गुज़र चुका है, कई वक्त की नमाजें वो पढ़ चुका है, तो जितनी नमाजें वो पढ़ चुका है उन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा करेगा। और इसी तरीके से सऊदी अरबिया में रहने वाले जिनका मसला ये है कि वहाँ पर देवबंदी इमाम होते हैं,
تو जहाँ पर देवबंदी इमाम हो और आसपास में आपके कोई भी सुन्नी इमाम ना हो तो आप मस्जिद में ना जा कर के अपने घर पर तनहा नमाज पढ़ें, आपके नमाज में किसी तरह की कोई ख़राबी लाजिम नहीं आएगी। अब जाहिर सी बात है, एक नाजायज़ व हराम और गुनाह का काम करने के लिए आप जाएं तो गुनाह भी कमाएं, आपकी नमाज भी ना हो, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप अपने घर में नमाज पढ़ें, कम से कम आपकी नमाज तो कबूल होती है। और जहाँ पर जमात ना पाने के आज़ार हों, जहाँ पर जमात ना मिल सकती हो, यहाँ पर वो जमात छोड़ने वाले को कोई गुनाह नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप मजबूरी की वजह से, आप उज़्र की वजह से छोड़ रहे हैं। तो जिन भाइयों को इस तरह की तकलीफ़ें हैं कि सुन्नी इमाम नहीं है, वहाँ पर वो अपने घर में नमाज़ पढ़ें, उनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसला अच्छा लगा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें और अपने दोस्तों अहबाब को इस चैनल से ज़्यादा जोड़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।